नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बैठक में रहे मौजूद। विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों का दिया प्रस्तुतिकरण। बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति पर हुई बात। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पक्के मन से अगर कोई काम किया जाए तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का कुल लागत 900 करोड़ है। पीएम मोदी ने कहा कि अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। साथ ही 3000 वर्ग फीट का क्षेत्र 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आप यहां जब भी आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे, आपको यहां पर अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। काशी के बाद कल अयोध्या पहुंचेंगे बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम। रामलला के दर्शन के बाद करेंगे पूजा अर्चना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमें आवाज नहीं उठाने देती, विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाना चाहता है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने उपमंडल पिहोवा में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखने के लिए अभिभावक बच्चों को निरंतर गीता का पाठ करवाएं। संदीप सिंह ने कहा कि गीता एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। गीता के 18 अध्याय हैं। यदि इनमें से किसी एक भी अध्याय का सही प्रकार से अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका हमें कहीं जवाब नहीं मिलता, परंतु गीता को पढ़ने से हर सवाल का जवाब आसानी से मिल जाता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने मन को एकाग्र कर सही दिशा दिखाना गीता का सार है। रेवाड़ी के बाल भवन में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती के तीसरे दिन समापन के अवसर पर शहर में नगर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यशेंद्र सिंह ने कहा कि गीता में कर्म को ही सर्वोपरि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी भिवानी में आयोजित गीता जयंती समारोह में लगी सैकड़ों पंडालों का अवलोकन कर चुके हैं, जिनमें भारतीय जीवन दर्शन साफ झलकता है। गीता जयंती समारोह का प्रवेश द्वार एक भव्य द्वार की झलक देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मोरपंख और बांसुरी एक बड़े आकार में मुख्य द्वार को दर्शनीय बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणवी लोक नृत्य, ढोल नगाड़ों और बीन के साथ थिरकते हरियाणवी कलाकार छात्र व आमजन सूरजगंज में लगने वाले वार्षिक मेले की याद दिलाते हैं। कुरुक्षेत्र स्थित श्री जयराम आश्रम गीता जयंती महोत्सव पर चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में गीता जयंती पर वृंदावन से विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर ऑनलाइन जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों में 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता श्लोकाचरण किया। महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ से प्रदेश भर से 2500 स्कूल के 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े। सोनीपत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन जिला प्रशासन और अलग अलग संगठन के सहयोग से मनमोहक झांकियां निकाली गई। वहीं श्रीमद् भगवद गीता को झांकी से उतारकर सुभाष स्टेडियम में आयोजित मंच पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने गीता को रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। फतेहाबाद में किसानों द्वारा बनाए गए पक्के मोर्चे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
किसान आंदोलन के साथ साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को संगठनों की ओर से सम्मानित किया गया। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा की सीमा को अवरोध मुक्त कर दिया गया है। कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर यातायात शुरू करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर प्राथमिकता के आधार पर सफाई करवाई जा रही है। इस मार्ग पर यातायात को बहाल करने के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस मार्ग पर बने सभी गड्ढों को 24 घंटे में भरवा दिया जाएगा ताकि लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। किसान आंदोलन खत्म होने से टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। छोटे दुकानदारों ने भी किसान आंदोलन खत्म होने पर खुशी जाहिर की है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि अगर पहले ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। दुकानदारों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हरियाणा में नंबरदारों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने से गुस्साए नंबरदारों ने यमुनानगर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर सरकार के आदेश वापस लेने की मांग की। नंबरदारों का कहना था कि सरकार लगातार आम लोगों के जीवन से जुड़े मामलों पर प्रतिबंध लगा रही है। नंबरदारों की नई नियुक्ति पर प्रतिबंध समाज हित में नहीं है। यमुनानगर में किसानों को पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिल रही, जिसके बाद आज विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसान जब जिला सचिवालय में दाखिल होने लगे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने गेट पर बाहर से ताला लगा दिया। नूर के आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी नहीं होने से बेहद परेशान है। लघु सचिवालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। महिलाओं ने एक सुर में जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। सरकार को जगाने के लिए आशा वर्करों की यूनियन जल्द रणनीति बनानी जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। मानसरोवर पार्क से अंबेडकर नगर चौक तक सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया गया। सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग के साथ निजीकरण और ऑनलाइन कामकाज का आंगनबाड़ी वर्कर्स विरोध कर रहे हैं। झज्जर में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। आंगनबाड़ी वर्कर ऑनलाइन पोस्टर्स ट्रैक्टर पर काम से नाराज थे। संगठन के प्रधान ने कहा कि वो लोग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी मिली थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। भोला चीका में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर के बाहर मनरेगा मजदूर महिलाओं ने हंगामा किया। विधायक पर दुर्व्यवहार और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मनरेगा मजदूरों पर दर्ज हुए मामलों से मजदूरों में रोष है। मजदूरों के मुताबिक विधायक की मिलीभगत से केस दर्ज किए गए। तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर रहे तैनात। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि उनके संज्ञान में एक जाली प्रमाण पत्र का मामला सामने आया, जिसमें 14 मार्च 1992 का जन्म प्रमाण पत्र जगदरी सिविल अस्पताल से जारी हुआ बताया गया। जांच के दौरान जन्म प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर भी मैच नहीं किया गया। इसी दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है उसने एक कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक को मोटी रकम दी है, जिसके बाद उसने सिविल अस्पताल की आईटी हैक करके ये प्रमाण पत्र तैयार किया है। इस संबंध में सीएससी संचालक के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामले को दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तम बुराबाग के मुख्य मंच पर अमेरिका से आए हुए कलाकारों ने बिखेरे जलवे पंजाब की लोक संस्कृति पर किया नृत्य। सफेदों में स्कूल बस ने इको वैन को टक्कर मारी। हादसे में वैन ड्राइवर जख्मी हो गया, वहीं वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि स्कूल बस में मौजूद सभी बच्चे सुरक्षित थे। स्कूल बस में तेज रफ्तार में होने से बड़ा हादसा हो गया। तेज स्पीड में ओवरटेक करते वक्त हुआ हादसा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के फरीदाबाद जिले के सात संगत ने बेसहारा लोगों के लिए खाने का सामान, राशन, फल व गर्म कपड़े वितरित किए। डबुआ में स्थित वृद्धाश्रम सेक्टर 19 के वृद्धाश्रम सेक्टर 16 के साई मंदिर और भगोला में आंचल छाया आश्रम में बेसहारा लोगों के लिए कुल मिलाकर 120 किट बांटे। सर्दी के मौसम को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के नरवाना और धमतान साहिब के अनुयायियों ने वृद्धाश्रम में गर्म कपड़े व फल वितरित किए। वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्ग गर्म कपड़े पाकर डेरा सच्चा सौदा की सात संगत का धन्यवाद किया, जिनकी प्रेरणा से जिम्मेवारों ने गर्म कपड़े व फल वितरित किए। प्रजापति कल्याण समिति हरियाणा ने भारत कॉलोनी में गरीब लड़कियों और बच्चों के लिए मुफ्त सिलाई सेंटर खोलकर उन्हें सक्षम बनाने के लिए शुरुआत की।
पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव लगातार प्रयास करना है। सोनीपत में मशरूम की खेती करने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में कम लागत से मशरूम की पैकिंग कर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। मशरूम के ऑफ सीजन में भी मशरूम के रेट ठीक मिल रहे हैं और उनकी लागत निकल जाती है। सोनीपत के गांव अटेरना में खुम्बी पैकिंग का बड़ा उद्योग लगाया गया है, जहां पर 10 गांव के लोग खुम्बी की फसल बेचते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की टीम ने जिला नागरिक अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर सहित अस्पताल के सभी वार्ड और नर्सिंग स्टेशन का किया निरीक्षण। अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के प्रबंध किए जाने के दिए निर्देश। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रोसेस जारी है। देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं। कुल 6 महीने में 6 में से एक मरीज ठीक हो चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,784 नए मामले सामने आए। 252 लोगों की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 236 मामले सामने आए। 7 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना से संक्रमित हुए। दक्षिण अफ्रीका में रविवार को एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दिन राष्ट्रपति भी संक्रमित पाए गए। दो बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई हैं। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से एक हफ्ते पहले ही वापस आई है। इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखा जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर और सोहेल खान की वाइफ सीमा खान की कोरोना रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा करण जौहर की पार्टी में शामिल हुई थी। ये पार्टी कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने की खुशी में रखी गई थी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने आईएमए और प्राइवेट अस्पताल संचालकों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों के सुझाव के लिए भी ताकि शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाया जा सके उनसे कहा कि पार्किंग की व्यवस्था करें। 3-4 अस्पताल मिलकर एक पार्किंग व्यवस्था चयन कर लें। फरीदाबाद में पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। विकास अरोड़ा ने बताया कि मादक पदार्थ करीब 700 से 800 किलो तक हैं और 231 केसों में पकड़े गए जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। करीना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध रूप से नशीला पदार्थ बेचने पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 1 किलो 800 ग्राम गांजा बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। फतेहाबाद के गांव बनगांव में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जहां पर महिला और उसकी 2 बेटियों ने दम तोड़ दिया। एक लड़की और एक लड़के को उपचार के लिए हिसार रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी शहर के निजी अस्पताल पहुंची। मामले की जांच में जुटी। महिला के पति की करीब 2 महीने पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से महिला मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में 21 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले किया। बल्लभगढ़ में ठंड से एक व्यक्ति की मौत का मामला आया सामने। मेन बाजार में गली के पास स्थानीय पुलिस ने एक व्यक्ति का शव किया बरामद। पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति की मौत रात को ठंड की वजह से हुई थी। पहचान के लिए शव को बीके अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर से पुलिस ने रेड कर बड़ी मात्रा में गौमांस पकड़ा और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कुल 4 लोगों के विरुद्ध गौमांस बेचने का मामला किया दर्ज। आरोप है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से गौमांस लाकर यहां बेचते थे। रतला में बायोमेट कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करने वाली एक महिला ने गधपुरी थाने में जमकर पुलिस वालों के खिलाफ शोर मचाया। इस
थाने में कंपनी मालक और कंपनी के मैनेजर के ऊपर छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिसकर्मियों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद शुरू हुई प्रदूषण की मार लगातार जारी। फिलहाल शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार, जिससे गुरुग्राम की हवा जहरीली बनी हुई है। एक तरफ बढ़ती ठंड के साथ AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्गों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी AQI लेवल में कोई सुधार नहीं। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। फतेहाबाद में 217 दर्ज किया गया AQI। अंबाला में भी आबोहवा में सुधार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 दर्ज किया गया। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 किया गया दर्ज। मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर सिंधु ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इंडिया ने यह टाइटल 21 साल के लंबे समय के बाद जीता है। हरनाज से पहले साल 2000 में यह टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। जम्मू कश्मीर के पंत चौक में सोमवार शाम सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 3 जवान शहीद हुए, 11 जवान हुए जख्मी। घायल पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बल पर यह हमला हुआ। इससे पहले श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि रंगरेत में आतंकियों की मौजूदगी देखी गई। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने -1 डिग्री टेम्परेचर में शर्टलेस होकर दौड़ लगाई। टाइगर इस वक्त यूके में अपनी फिल्म गणपत की शूटिंग कर रहे हैं। टाइगर ने इसका वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर सैलाब्स और फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा को लगी चोट। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। रोहित शर्मा की जगह प्रियांक पंचाल को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। प्रियांक पंचाल इंडिया ए टीम के कप्तान हैं। भारत ए की टीम अभी साउथ अफ्रीका में ही है।